योगी आदित्यनाथ और बीजेपी तो 80-20 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें वो 20% मुस्लिम वोटर्स को छोड़कर बाकी के 80% हिंदू वोटर्स को एकजुट रखने पर जोर दे रहे हैं। लेकिन इससे हुआ ये कि जो मुस्लिम वोटर है वो तो पूरी तरीके से एक हो गया, वो एक ही जगह बाहर निकलकर एक ही पार्टी को वोट दे रहा है, लेकिन हिंदू वोट बैंक अभी भी बटा हुआ है। आप कह सकते हैं कि बीजेपी केवल 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रही है और 20 नंबर का जो बड़ा सवाल था उसे उसने खाली छोड़ दिया है, जबकि अखिलेश यादव पूरे 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं और वो जानते हैं कि 20% मुस्लिम वोट तो उनकी पार्टी को मिलेंगे ही। इसलिए उन्होंने हिंदू वोटों को अब अलग अलग भागों में बांटकर एक नई सोशल इंजीनियरिंग की है। 2017 में अखिलेश यादव की पार्टी इस क्षेत्र में इसलिए भी हारी क्योंकि उसने मुस्लिम और यादव वोटों को एकजुट रखने के लिए मुस्लिम उम्मीदवारों को ज्यादा टिकट दे दिए थे, जिसकी वजह से बाकी की जो जातियां हैं वो उनके साथ नहीं आई। लेकिन इस बार उन्होंने ये गलती नहीं की, नया फॉर्मूला लगाया। नया फॉर्मूला क्या है? इस बार उन्होंने ऐसी सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे ही नहीं जहां मुस्लिम मतदाता जीत और हार का फैसला करते हैं, यानी जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं वहां पर उन्होंने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, दूसरी जातियों को टिकट दे दिया। आज जिन 55 सीटों पर वोटिंग हुई उनमें 52 सीटों पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे और 3 सीटों पर जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार थे। अखिलेश यादव ने यह जानते हुए 52 में से केवल 20 मुस्लिम उम्मीदवारों को ही टिकट दिए कि यहां 38 सीटों पर मुस्लिम फैक्टर काम करता है। तो सोचिए, मुस्लिम फैक्टर काम तो कर रहा है 38 सीटों पर, लेकिन अखिलेश यादव ने सब 38 पर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिए बल्कि सिर्फ 20 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए। उदाहरण के जरिए समझिए, यह राजनीति की नई क्लास है आज आपके लिए। उदाहरण के लिए सहारनपुर की देवबंद सीट पर समाजवादी पार्टी ने इस बार मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया। इस सीट से अखिलेश यादव ने कार्तिकेय राणा को टिकट दे दिया जो ठाकुर समाज से आते हैं। इस सीट पर 65% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, सोचिए 65%, और ठाकुर समाज की भी यहां अच्छी तादाद है। अब अखिलेश यादव को यह बात पता थी कि अगर वो किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देंगे तो ठाकुर वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए उन्होंने इस सीट पर मुसलमानों का प्रभाव होते हुए भी एक ठाकुर को, एक हिंदू को टिकट दे दिया और इसे हम उनकी स्मार्ट पॉलिटिक्स कह सकते हैं। अब उन्हें ठाकुर वोट भी मिल जाएंगे और मुस्लिम वोट तो उनके पास पहले से है ही, क्योंकि मुसलमान इस बार सिर्फ उस पार्टी को वोट देना चाहता है जो पार्टी बीजेपी को हराने की ताकत रखती हो। इसलिए वो बीएसपी को वोट नहीं दे रहा, क्योंकि वो जानते हैं कि बीएसपी बीजेपी को नहीं हरा सकती। और मुसलमान वोटर जो है वो अपनी वोट को कभी वेस्ट नहीं करता, बर्बाद नहीं करता। पिछली बार अखिलेश यादव की इसी गलती से बीजेपी ने इस सीट को जीत लिया था। सोचिए, मुसलमानों की इतनी बड़ी संख्या होते हुए भी बीजेपी ने इस सीट को जीत लिया था पिछली बार। इसे एक और उदाहरण से समझिए। सहारनपुर जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और यहां 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। सोचिए 40%, और बाकी के जो 60% है वो हिंदू लेकिन जातियों में बटे हुए हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने इन 6 में से भी केवल 2 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है और बाकी सीटों पर अलग अलग जातियों के नेताओं को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया, यानी मुस्लिम वोट तो उन्हें मिलेगा ही और बाकी के जो वोट हैं अब वो भी उन्हें मिल जाएंगे। जैसे सहारनपुर की नकुड़ सीट पर कुल 3.5 लाख वोटर्स हैं, इनमें सबसे ज्यादा 1,30,000 मुस्लिम मतदाता हैं और दूसरे नंबर पर 70,000 जाटव समुदाय के वोटर्स हैं। अब अखिलेश यादव ने इस सीट से ना तो मुस्लिम नेता को उतारा और ना ही जाटव समुदाय से किसी को टिकट दिया। उन्होंने धर्म सिंह सैनी नाम के एक नेता को टिकट दे दिया, क्योंकि सैनी जाति के भी यहां 35,000 वोटर्स हैं, यानी इन सबसे कम। इससे पहले तक समाजवादी पार्टी यहां से मुस्लिम नेता इमरान मसूद को टिकट दिया करती थी और इस बार इमरान मसूद का टिकट काटकर उन्होंने एक सैनी उम्मीदवार को यहां से उतारा है। यह स्मार्ट पॉलिटिक्स है। आज हमारे संवाददाताओं ने इन सीटों पर वोटिंग के जो रुख हैं उसे बहुत करीब से देखा है और हमारे संवाददाताओं ने जो हमें बताया है वो 5 बड़ी बातें हैं। पहली बात, यादव प्लस मुस्लिम वोटों के साथ ओबीसी का कुछ वोट समाजवादी पार्टी के साथ गया है सोशल इंजीनियरिंग की वजह से। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी को शाक्य, सैनी और कुर्मी वोट भी इस बार मिल रहे हैं। तीसरी बात, बीजेपी को ठाकुर, ब्राह्मण, निषाद, कश्यप और लोधी समाज के वोट मिल रहे हैं। इनमें कुर्मी और सैनी समाज के भी 50% वोट बीजेपी के खाते में गए हैं। यह हमारी टीम का अनुमान है। अब जो बाकी की जो बातें हैं वो तो जब नतीजा आएगा उस दिन पता चलेगा।
लेकिन हमारी जो टीम दिन भर वोटिंग बूथ्स पर मौजूद थी, उनका ऐसा अनुमान है। चौथा, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में पिछड़ी जातियों के वोट बटे हैं और यह बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीएसपी, मायावती की बीएसपी इस क्षेत्र में काफी कमजोर पड़ गई है और मायावती का जो ट्रेडिशनल वोटर है वो असल में बीजेपी के पास जाना चाहिए था पूरा की पूरा, लेकिन वो पूरा की पूरा बीजेपी के पास ना जाकर उसका एक हिस्सा समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया। पांचवी बात यह है कि अखिलेश यादव को जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करने का फायदा मिला है क्योंकि हमारे अनुमान के मुताबिक जाट मतदाताओं ने एकजुट होकर इस गठबंधन को वोट दिया है। यहां एक और पॉइंट यह है कि हमारा आकलन है कि दूसरे चरण में दलित मतदाताओं का झुकाव बीएसपी की तरफ रहा है। यह खास बात है, जो दलित मतदाता थे आज की वोटिंग में उन्होंने बीएसपी को वोट दिया है और यह बीजेपी के लिए अच्छी खबर है क्योंकि बीजेपी यही चाहती थी कि बीएसपी का जो पारंपरिक वोटर है वो बीएसपी को ही वोट दे, वो कहीं और ना जाए, या तो वो सिर्फ बीजेपी के पास आए या बीएसपी को वोट दे। तो आज बीएसपी को भी दलित वोट मिले हैं जिससे बीजेपी को फायदा होगा। 2017 में बीएसपी को इसी क्षेत्र में कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन तब भी 12 सीटें ऐसी थीं जहां बीएसपी दूसरे नंबर पर थी और इन 12 सीटों में से उस समय बीजेपी ने 8 सीटों को जीत लिया था। इसका मतलब यह है कि बीएसपी जहां मजबूत होती है बीजेपी को फायदा मिलता है। अब अगर दलित वोट बीएसपी को मिला है तो बीजेपी को इसका फायदा भी जरूर मिलेगा। हमारा अनुमान है कि बीजेपी के लिए पहला चरण बहुत मुश्किल था, दूसरा चरण उससे भी ज्यादा मुश्किल था। आज का चरण, आज भी बीजेपी को वोटर्स ने बड़ा दर्द दिया। पिछला जो दिन था उस दिन भी बहुत दर्द मिला बीजेपी को, आज भी दर्द मिला, लेकिन अब बीजेपी का यह दर्द समाप्त हो जाएगा। अब धीरे धीरे यह दर्द खत्म हो जाएगा और अब जो आने वाले जो फेजेस हैं वहां पर बीजेपी की मुश्किलें लगातार कम होती चली जाएंगी और समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी क्योंकि आने वाली सीटों पर जाति और धर्म का यह फॉर्मूला काम नहीं करेगा। हालांकि हमारे आकलन के मुताबिक दूसरे चरण में अखिलेश यादव की पार्टी आज 30 से 35 सीटें जीत सकती है। पिछली बार वो 15 सीट जीते थे, यानी पिछली बार से दुगनी सीटें इस बार समाजवादी पार्टी यहां से जीत सकती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.